डॉक्टर्स, आपको भी पता है कि नीट की एग्ज़ाम की डेट जो है वो बहुत ही पास आ चुकी है और अराउंड 50 डेज हमारे पास रिमेनिंग रहते हैं, जिसके अंदर हमें तीनों सब्जेक्ट को इस तरह से कंप्लीट करनी है जिसकी वजह से अच्छी स्कोर और हमारी अच्छी रैंक आ सके। एग्जाम कोई सी भी हो, उसके लास्ट फ्यू डेज जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी पेपर के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होगी। अब बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी ये डाउट रहती है कि क्या होनी चाहिए लास्ट फ्यू डेज की स्ट्रेटेजी, कैसे हम अपने जितने भी पढ़े हुए सिलेबस हैं, जो भी हमने कवर कर चुके हैं, उनको किस तरह से फिर एक लास्ट टाइम फाइनल टच दे सके और कैसे उसे रिवाइज कर सके। अब इस टाइम पे दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो कि एक बार तो अपनी सिलेबस को कवर कर लिए होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने बैकलॉग को ही कवर करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर्स, मैं आ गया हूँ आपकी सारी टेंशंस एंड डाउट्स को भगाने के लिए, और आपके साथ लास्ट फ्यू डेज के अंदर क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने सिलेबस को कम से कम एक बार अच्छे से कवर कर सके। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रग पैडलर। थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC सिंधुदुर्ग। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे, बट आई नो इस टाइम पे थोड़ी मुश्किल होती है, बट आप इस वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपकी जो प्रेशर की सिटी है वो एकदम फुल रिलैक्स हो जाएगी एंड आप प्रेशर फील करोगे और पहले से ज़्यादा अच्छा बेटर करोगे। मैं आपके लिए रिमेनिंग 50 डेज के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया, जिसके अंदर हम लोग इस 50 डेज को 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड करेंगे, 40 डेज एंड लास्ट 10 डेज। जो हमारी 40 डेज की स्ट्रैटेजी होगी उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट 3 बात को याद रखना है। फर्स्ट जो रहेगा कि हमारा जो सिलेबस है उसे हम कैसे रिवाइज कर सकें। फिर अगर जब वो सिलेबस जो हमारा रिवाइज हो चुका है, उस रिवाइज सिलेबस की जो हमारी प्रीवियस PYQ क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकें। एंड थर्ड इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा वो हमारा रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना। अभी तक जितना भी आपको हार्डवर्क करना था अभी तक आपने कर लिया, बट इन रिमेनिंग 40 डेज के अंदर आपको हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इन 40 डेज के अंदर आपको मेनली 3 चीज करना होगा: रिवीजन, PYQ एंड 3 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है रिवीजन, हमें रिवीजन करनी है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे टॉपिक जो कि नीट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स करने हैं जिसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और उनकी टॉपिक की साइज जो है बहुत ही छोटी सी है। बहुत कम में बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करें। तो हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है रिवीजन हमें क्या करनी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो नीट के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वैसे टॉपिक जिनकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, उनकी कंटेंट कम है लेकिन उसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में मैं देखूँ तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी चैप्टर है जिसके अंदर से क्वेश्चन बहुत ही मैक्सिमम आते हैं, लेकिन वो उसकी जो कंटेंट है वो बहुत ही कम है, और उस बहुत से कम से कंटेंट में बहुत ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हो बहुत ही कम सा टाइम उससे देके। वैसे ही अगर आप देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर देखो, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही छोटी टॉपिक्स है, बट उसमें से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। तो हमें उन टॉपिकों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जिसके अंदर एकदम शॉर्ट है कि क्वेश्चन आनी ही आनी है। अब बहुत से बच्चों का ये टेंशन होगा कि कौन अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खोजने जाए, कौन इतनी मगजमारी करे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम डॉक्टर UG पैडलर से ही है। वहाँ पे मैं पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वहाँ पे मैंने लिस्ट के फॉर्म में अपलोड कर चुका हूँ, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली वहाँ से सकते हैं कि कौन से टॉपिक प्रीफर करना है, किसको पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और उसी बेसिस पे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमारी 40 डेज की चैलेंज आती है उसके अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है टेस्ट पेपर सॉल्व करना या टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के अंदर बहुत से जो स्टूडेंट हैं, जो नीट एस्पिरेंट है, वो मैसेज करते हैं कि भैया अभी इतना सब कुछ पढ़ लिया, सब कर लिया, फिर भी हमारी मार्क्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कमी कहाँ रहेगी, तो वो बताते हैं ऐसा कि भैया नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जा रही है, या उस कंडीशन के अंदर, उस एग्जाम कंडीशन के अंदर जो क्वेश्चन मुझे आ भी रहा होता है वो भी मेरे से बन नहीं पाता। और IMP के साथ ऐसे हमारी सारी टॉपिक्स जो है वो धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, क्योंकि बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत ही क्वेश्चन जो होते हैं वो लाइनिंग से पूछ लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री
और जो हमारी फिजिक्स है उसके अंदर बहुत ही फिक्स्ड पोर्शन है। उसी फिक्स पोर्शन से हर टाइम हर बार कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके क्वेश्चन पूछते हैं। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सबको ही आ रहे होते हैं, वो सब पढ़ के जाते हैं, उसके हेल्प से आप अपने नीट में सिलेक्ट हो सकते हो। बट जो लेस इम्पोर्टेंट या जो जिनमें से एक क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन, तो आपकी सिलेक्शन के साथ आपकी रैंक भी जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का बेस्ट मेथड होगा पीवाईक्यू के थ्रू, क्योंकि इनमें से कोई बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम आराम से इजीली इन्हें कवर कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स हम इन 40 डेज के अंदर कंप्लीट करें विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू। तो ये रहेगी हमारी रिमेनिंग लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजीज। इसके अंदर आपने अपनी वोलेटाइल टॉपिक्स या डाटा बेस्ड टॉपिक्स या वो सारे सिली मिस्टेक जिसकी वजह से आपकी डबल डिजिट में नेगेटिव मार्किंग आती है या बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हो, कैलकुलेशन करेक्ट देखते ही बॉक्स बनाना है उसको, जिसके अंदर आपकी मिस्टेक होने की चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे बच्चे जिनके पास पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो कहीं एक जगह नहीं है, तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इन रिमेनिंग 50 डेज के अंदर हर सब्जेक्ट में से मैं आपको 20 क्वेश्चन में जो होगा वो मैं अपने टेलीग्राम या शॉर्ट्स के थ्रू आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 20 क्वेश्चन में बायोलॉजी के रहेंगे, जिसके हेल्प से आप इन 50 डेज के अंदर आप अपने प्रीवियस 10 ईयर्स की जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी 10 साल की क्वेश्चन जो है आपके फिंगर टिप पे होगी। आपको पता भी हो चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कौन सी क्वेश्चन आती है और कैसे आती है। तो थैंक यू बच्चों, मैं डॉक्टर अतुल आनंद, 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC सिंधुदुर्ग, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए और आपके टाइमिंग के लिए, कि आप उस टाइम को अच्छे से मैनेज करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और जितने बच्चे हो सकते हैं उनके साथ शेयर करो। साथ ही साथ आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं बहुत तरह के अभी नए चीज़ें करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो आप हम मुझसे जुड़े रहने के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।